नमस्कार दोस्तों, भारत के अंदर एक और खतरा उभर के आ रहा है, जहां पर जो पहले से ही हॉस्पिटल की कॉस्ट बढ़ी हुई है वो और ज्यादा आने वाले समय में बढ़ने वाली है। आने वाले समय में हम लोगों को ये भी देखने को मिलने वाला है कि जो कॉलेजेस हैं मेडिकल के, जहां पर फीस एकदम आसमान छू रही है, 10-10, 12-12 लाख की फीस वहां पर ली जा रही है, वो फीस और ज्यादा आने वाले समय में बढ़ सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, बात कुछ ऐसी है, जब हम लोग बात करते हैं प्राइमरी एजुकेशन की तो उसके लिए हमारे पास में क्वांटिटी है, क्वालिटी की कमी है। पर जब हम लोग हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हायर एजुकेशन में न केवल क्वांटिटी बल्कि क्वालिटी दोनों की ही इशू है, जिसके अंदर खास रूप से मेडिकल एजुकेशन के अंदर क्वांटिटी का इशू सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जब हम लोग पिछले लगभग 14 सालों की बात, पिछले लगभग 10 सालों 9 सालों की बात करें तो उस बीच में भारत के अंदर हालांकि नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स जो है वो डबल हो चुकी हैं। 2014 से आप देखोगे तो लगभग 387 कॉलेजेस उस समय पे हुआ करते थे, जिसमें 7 एम्स थे और 51,000 सीट उस समय पे हुआ करती थी। 2023 के अंदर लगभग 660 कॉलेजेस थे, जिनमें से 22 एम्स थे और 1,01,000 सीट जो है वो उस समय पे देखने को मिल रही थी। यानी कि आप देख सकते हो पिछले 9 सालों के अंदर भारत के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो लगभग डबल हो गई हैं। इवन नंबर ऑफ कॉलेजेस भी लगभग डबल हो चुके हैं। बट रिसेंटली क्या हुआ है, नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा लगभग 150 कॉलेजेस को डी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। 40 कॉलेजेस को ऑलरेडी डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, 110 कॉलेजेस को और डी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जिसके कारण से मेडिकल कॉलेजेस की शॉर्टेज जो है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, मतलब क्या कारण रहा होगा कि इन 150 कॉलेजेस को डी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उसे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के अंदर चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है, पाथ फाइंडर की टीम से अलग से पढ़ना है, यानी कि मेरे से, महिपाल सर, किंजल सर, अनिरुद्ध सर, निधि मैम, इन लोगों से अगर आप लोगों को पढ़ना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है जिन्होंने ये टॉप रैंक्स दिए, तो आप लोग हमारे साथ में इस कोर्स के अंदर जुड़ सकते हो, जो कि आज से ही शुरू हुआ है। 1 जून से यानी कि शुरू हुआ है, 7 जून तक एडमिशन चालू है और ये सब्सक्रिप्शन बहुत ही सस्ता है, लगभग 14,999 का, यानी कि लगभग 15,000 का आपको पड़ेगा। बट वहीं अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10 तो उसके बाद में इसी सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको 7,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिलेगा और ये सब्सक्रिप्शन केवल 7,999 के अंदर मिलेगा, जहां पर हम लोग आपको पढ़ाएंगे। इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको ब्यूरोक्रेट द्वारा मेंटरशिप दी जाएगी। अभी तक का सबसे सस्ता कोर्स, सबसे किफायती कोर्स और सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोर्स आपको ये मिल रहा है, जहां पर ऑप्शनल को छोड़ के बाकी सब कुछ पढ़ाया जाएगा। यानी कि पूरा जीएस जो है वो यहां पर कवर कराया जाएगा, जिसमें सीसेट होगा, एथिक्स होगा, GS1, GS2, GS3 सबको यहां पर कवर कराने वाले हैं हम लोग। तो जल्दी से जाओ, जुड़ जाओ। 7 तारीख लास्ट डेट है, आज 1 जून है, कोर्स शुरू हो चुका है, 7 जून तक ही हम लोग एडमिशन लेंगे। ऑलरेडी हजारों बच्चे इस कोर्स के अंदर जुड़ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर हुआ क्या है। देखो, नेशनल मेडिकल कमीशन जो कि रेगुलेट करती है मेडिकल एजुकेशन को भारत के अंदर, हेल्थ मंत्रालय जो कि एक एपेक्स बॉडी के रूप में काम करती है हेल्थ के लिए, हेल्थ मंत्रालय द्वारा कई सारे नियम कानून जो है वो हेल्थ को रेगुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं, जिन कानूनों को नीचे इंप्लीमेंट करने का काम एक स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसका नाम मैंने बताया नेशनल मेडिकल कमीशन, करती है। ये जो नियम है, रिसेंटली कॉलेजेस को रेगुलेट करने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, जिन नियमों के अंदर कहा गया था कि कैमरा होना चाहिए कॉलेज में, प्रॉपर फंक्शन वाला होना चाहिए, बायोमेट्री प्रॉपर रूप से फंक्शनिंग होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर फैकल्टी होनी चाहिए, फैकल्टी जो है वो रेगुलर आनी चाहिए कॉलेज, ऐसा ही कॉलेज जो है वो मान्य कॉलेज होगा। अगर कोई कॉलेज ऐसा मिलता है जिसके अंदर ये चीजें नहीं होती हैं, उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इस चीज की घोषणा पिछले कुछ महीनों पहले भारत के हेल्थ मंत्रालय द्वारा कर दी गई थी। उसके बाद में क्या हुआ, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड द्वारा ग्राउंड लेवल पे जाकर अलग अलग कॉलेजेस के अंदर इंस्पेक्शन की गई, जिसके अंदर से लगभग 150 कॉलेज ऐसे प्राप्त किए गए जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिला कि ये लोग कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं नए नियमों से। यानी कि प्रॉपर या तो कैमरा नहीं है, बायोमेट्री नहीं है, फैकल्टी समय पे आती नहीं है। ऐसी कंडीशन में नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा इन कॉलेजेस को डी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। अब ये कॉलेज अगर डी रिकॉग्नाइज हो जाते हैं तो इनके पास में क्या रास्ता होगा, तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो कॉलेज डी रिकॉग्नाइज हो चुका है उसे 30 दिन के अंदर अंदर अपील करनी होगी वापस से नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा, इनको जाके अपील करनी होगी। और जैसे ही अपील होती है
उसके बाद केस चलेगा और फिर लगेगा कि नहीं नहीं ये कंप्लाई कर रहे हैं तो मंजूरी दे दी जाएगी, वापस से रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। पर लगेगा कि अरे ये लोग कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, कॉलेज कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसे डी रिकॉग्नाइज ही रहने दिया जाएगा। मान लो कि वो डी रिकॉग्नाइज रहता है और उसको लगता है कि नहीं नेशनल मेडिकल कमीशन के अंदर प्रॉपर रूप से न्याय नहीं मिला है, तो वो और हायर लेवल पे जा सकता है और अपील कर सकता है हेल्थ मंत्रालय के अंदर। इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया गया है और लगभग 150 कॉलेजेस को अभी डी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने रूल्स को फॉलो नहीं किया है। इसकी वजह से क्या नेगेटिव असर पड़ सकते हैं, हम थोड़ा सा वो समझने की कोशिश करना। इसकी वजह से नेगेटिव असर ये पड़ रहे वाले हैं कि लगभग 150 इंस्टीट्यूट यानी कि 1/4 टोटल जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका 1/4 डी रिकॉग्नाइज हो रहा है। ऐसी कंडीशन में नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है वो कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ सीट्स कम हो जाएंगे। आप ऑलरेडी देखो हमारे कॉलेजेस के अंदर मेडिकल कॉलेज की उसकी फीस कितनी हाई है। डॉक्टर क्यों महंगा है? क्योंकि डॉक्टर ने कॉलेजेस के अंदर इतनी फीस भरी है, उसके ऊपर एजुकेशन लोन है, उसको चुकाना है। ऐसी कंडीशन में वो अपनी फीस ज्यादा ही रखेगा ना, ऑब्वियस ही बात है। क्योंकि मेडिकल काउंसिल, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस की फीस ज्यादा है, इस कारण से डॉक्टर की भी फीस बढ़ जाती है। अगर यहां पर नंबर ऑफ कॉलेजेस कम होंगे यानी कि सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ेगी यानी कि फीस बढ़ेगी, फीस बढ़ेगी कॉलेजेस की तो डॉक्टर की भी फीस जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो आउट ऑफ पॉकेट खर्चा जो है वो लोगों का बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इवन नंबर ऑफ डॉक्टर जो है वो कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ डॉक्टर कम हो जाएंगे यानी कि डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो भारत का और कम हो जाएगा। पहले ही भारत के केस में डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो पैथेटिक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो हर 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, पर भारत के अंदर 11,558 लोगों पे एक डॉक्टर है, जिनमें से कई सारे डॉक्टर जो है वो क्वालिफाई भी नहीं है। प्राइमरी हेल्थ केयर भारत का बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है और हम लोगों को उसे मजबूत करना है, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर नर्स जो है वो लोगों के लिए अवेलेबल कराना है। बट यहां पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है क्योंकि ये 150 कॉलेज जो है वो डी रिकॉग्नाइज होंगे, उसकी वजह से नंबर ऑफ डॉक्टर्स कम होंगे, डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो कम हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि भारत के हेल्थ केयर में एक मेडिकल क्राइसिस जो है वो उभरता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इस एक्शन को कंडेम नहीं करना किया जा सकता क्योंकि मेडिकल एक ऐसी चीज है जिसे प्रॉपर रूप से रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक डॉक्टर किस चीज से डील करता है? एक डॉक्टर डील करता है लोगों की बीमारियों से, एक डॉक्टर डील करता है लोगों की जान से। इसी कारण से हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान समान होता है। ऐसी कंडीशन में अगर हमारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर फैसिलिटी या फैकल्टी सही समय पे नहीं आएगी और डॉक्टर को सही रूप से एजुकेशन नहीं मिलेगी, वहां पर आनाकानी चलती रहेगी और हम लोग बस धड़ल्ले से डॉक्टर बनाते रहेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग हेल्थ केयर की क्वांटिटी तो ले आएंगे पर क्वालिटी का इशू आ जाएगा। यहां पर क्वांटिटी पे फोकस करते हुए क्वालिटी पे फोकस किया जा रहा है, तो एक पॉइंट इसके फेवर में भी यहां पर दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों अब और चीज समझने की कोशिश करते हैं कि नेशनल मेडिकल कमीशन क्या है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करने के बाद में एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो बनाई गई थी, जिसका काम था भारत के अंदर मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करना। ये अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करती है, इवन डॉक्टर्स के एथिक्स वगैरह को भी रेगुलेट करती है। इस कमीशन के अंदर 4 अलग अलग बोर्ड है। एक है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग और एथिक एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। यही जो है वो एमबीबीएस की एक एग्जाम होती है, फाइनल ईयर में होती है, ताकि सारे डॉक्टर्स को एक साथ चेक किया जा सके और उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन में कहाँ भेजा जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट मिलेगी या नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट कर पाएगा या नहीं, उसके लिए एक एग्जाम होती है नेक्स्ट की एग्जाम। उस नेक्स्ट की एग्जाम को भी लाइसेंस ये करता है। इसके अलावा नीट का याद रखना कि नीट को ये रेगुलेट करता है। नीट के हॉस्पिटल और नीट के जितने भी कॉलेजेस हैं उसको नेशनल मेडिकल कमीशन ही रेगुलेट करता है, पर नीट को कंडक्ट ये नहीं कराता। नीट को कंडक्ट कराती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करना। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि एक कोर्स आज से शुरू हो चुका है, 7 तारीख तक उस कोर्स के अंदर आप लोग इनरोल कर सकते हो। अगर आप लोग हिंदी मीडियम के हो तो उस कोर्स के अंदर इनरोल करने की जरूरत नहीं, उसके लिए एक अलग कोर्स है, दैट इज बोध कोर्स, जहां पर आप 15 जुलाई से ये कोर्स शुरू होगा हिंदी मीडियम के लिए। और वो सारी फैसिलिटी जो अभी अग्निपथ बैच में जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है
हालांकि वो इंग्लिश मीडियम वाला कोर्स ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। मतलब जो भाषा मैं आपको बोल रहा हूँ, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, उसी के अंदर अग्निपथ बैच के अंदर पढ़ाया जाएगा। पर अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं तो पूरा और हिंदी में पढ़ना है, मैं हिंदी मीडियम का बच्चा हूं, तो आप बोझ कोर्स के अंदर हमारे साथ में जुड़ सकते हो। ये 15 जुलाई से शुरू होने वाला। इसके भी प्राइस जो है वो 14,999, पर अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10 तो लगभग 7,999 में ये कोर्स पड़ जाएगा। लगभग 2,500 के अंदर आप चाहो तो अलग से टेस्ट सीरीज ले सकते हो। मतलब कि 7,999 वाले कोर्स के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, यानी कि ये टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उस कोर्स के अंदर मिल रही है। आपको कोर्स के साथ में अलग से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। पर कुछ बच्चे ऐसे जिनको ऐसा है कि नहीं मेरे को वो कोर्स नहीं लेना, मेरे को केवल टेस्ट सीरीज लेना है, तो वो टेस्ट सीरीज ले सकता है अलग से। लगभग 2,999 की टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर भी आप SRC10 कोड लगाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर डिस्काउंट और मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।